नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। ये बाइबल के यहूदा के पत्र से है, उसका 9वां पद। इसमें प्रधान स्वर्गदूत माइकल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर हुई एक बहस का जिक्र है। अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब और ध्यान खींचने वाला। मूसा का शरीर और उस पर स्वर्ग की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच झगड़ा, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ सोर्सेज हैं जो इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन्हीं सोर्सेज के आधार पर थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शैतान को मूसा के मृत शरीर में इतना इंटरेस्ट क्यों था और इस पूरी घटना का मतलब क्या महत्व हो सकता है, क्या छिपा है इसके पीछे। एक मृत शरीर और उसके लिए इतनी बड़ी बहस, कहानी सुनने में जितनी अजीब है, मुझे लगता है इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही गहरी है। हाँ। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले शायद हमें वो बैकग्राउंड याद करना चाहिए जो व्यवस्था विवरण चैप्टर 34 में मिलता है। और थोड़ा तरबी। उसमें बताया गया है कि जब मूसा की मृत्यु हुई तो खुद परमेश्वर ने उन्हें मोआब देश में कहीं दफनाया। हाँ। और सबसे खास बात उसमें लिखा है, आज तक कोई नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है। बिल्कुल, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोचिए, मूसा जिन्होंने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, व्यवस्था दी, इतने महान लीडर, और उनकी कब्र का किसी को पता नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जानबूझकर कब्र को छिपाया, और शायद यहीं से उस घटना की जमीन तैयार हुई जिसका जिक्र यहूदा ने किया। अच्छा। हाँ, मतलब ये कब्र का छिपा रहना ही शायद उस टकराव की वजह बना, माइकल और शैतान के बीच मूसा के शरीर पर अधिकार को लेकर। तो फिर सवाल वही, शैतान को वो शरीर चाहिए क्यों था? जो जानकारी हमारे पास है वो एक बड़ी वजह बताती है, मूर्ति पूजा का खतरा। शैतान चाहता था कि इजरायली लोग मूसा के शरीर या कब्र की पूजा करने लगें। आखिर मूसा उनके लिए भगवान जैसे ही थे, सबसे बड़े हीरो। हाँ, ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, और ऐसा इसराइल के इतिहास में पहले भी हुआ है ना। हाँ। जैसे वो पीतल के सांप वाली घटना, मूसा ने बनाया था परमेश्वर के कहने पर लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ? लोग उसी की पूजा करने लगे थे। बिल्कुल, राजा हिजकिया को उसे तुड़वाना पड़ा। तो शैतान वो इंसानी फितरत को जानता है कि कैसे आदर और श्रद्धा अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में बदल सकती है। वो जानता था कि अगर मूसा की कब्र या शरीर मिल गया तो लोग परमेश्वर को भूलकर मूसा के अवशेषों पर ही ध्यान लगाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, पूजा करेंगे। अच्छा, तो परमेश्वर का कब्र को छिपाना एक तरह से इस खतरे को टालना था। हाँ बिल्कुल, ये परमेश्वर की बुद्धिमानी थी। एक प्रिएम्प्टिव एक्शन था मूर्ति पूजा को रोकने के लिए। और फिर माइकल का हस्तक्षेप, वो इसी ईश्वरीय योजना को बनाए रखने के लिए था, शैतान की कोशिश को नाकाम करना। ये व्याख्या तो काफी मायने रखती है उस समय के हिसाब से। लेकिन एक और एंगल भी है जो सोर्सेज बताते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान मूसा के शरीर पर दावा करके सीधे परमेश्वर के न्याय पर या उसकी योजना पर ही सवाल उठा रहा था? मतलब वो मूसा के किसी पुराने पाप का हवाला दे रहा हो। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं मूसा को प्रतिज्ञा की भूमि कनान में जाने की इजाजत नहीं मिली थी, वो चट्टान पर 2 बार मारने वाली घटना की वजह से। हाँ सही। तो क्या शैतान इसी बात को लेकर बहस कर रहा था कि देखो, ये आदमी पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं था, ये परमेश्वर के वादे के लायक नहीं था, तो टेक्निकली इसका शरीर मेरे अधिकार में आता है, पाप का नतीजा तो मृत्यु और शैतान का अधिकार है, इस तरह की कोई दलील? हाँ, ये दूसरी थ्योरी शैतान के कैरेक्टर के बिल्कुल मुताबिक है। बाइबल उसे क्या कहती है? भाइयों पर दोष लगाने वाला। उसका काम ही यही है, इंसानों की गलतियों को परमेश्वर के सामने उछालना। सही। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है वो है माइकल का जवाब, जो हमारे सोर्सेज भी हाईलाइट करते हैं। क्या था जवाब? माइकल ने बहस नहीं की, उसने मूसा को डिफेंड नहीं किया, उसकी अच्छाइयां नहीं गिनाई। उसने बस एक बात कही, प्रभु तुझे डांटे। द लॉर्ड रिब्यूक यू। ओह, ये बहुत पावरफुल है। अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो माइकल ये दिखा रहा था कि मुद्दा मूसा की क्वालिफिकेशन का है ही नहीं, मुद्दा है परमेश्वर के अधिकार का, उसकी दया का। मतलब बहस को ही खत्म कर दिया? हाँ, एक तरह से। उसने कहा कि न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर का है, शैतान का नहीं। ये दिखाता है कि शैतान के आरोपों का जवाब अपनी सफाई देने या बहस करने से नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर की अथॉरिटी पर भरोसा रखने से मिलता है। वाह, ये तो बहुत गहरा संदेश है। बहस में मत उलझो, सीधा परमेश्वर के अधिकार की बात करो। बिल्कुल।
माइकल ने खुद जज बनने की कोशिश नहीं की, उसने फैसला परमेश्वर पर छोड़ दिया। ये पावर और ह्यूमिलिटी का गजब का कॉम्बिनेशन है। सच में। अच्छा, अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सोर्सेज इस घटना को सिर्फ मूसा के अतीत या परमेश्वर के उस समय के इरादे से नहीं, बल्कि मूसा के बहुत दूर के भविष्य से भी जोड़ते हैं। ये शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू है। भविष्य से कैसे? याद है नए नियम में यीशु के रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन वाली घटना पहाड़ पर? हाँ, बिल्कुल। जहाँ यीशु का रूप बदल गया था। वहां यीशु के साथ कौन प्रकट हुए थे? एलिया और मूसा। सदियों पहले मर चुके मूसा वहां जीवित थे, महिमा में थे। सही बात, वो यीशु से बात कर रहे थे। तो मूसा मरे नहीं थे, मतलब परमेश्वर की नजर में वो जीवित थे और पृथ्वी पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होने वाले थे। अच्छा, तो इससे शैतान का क्या लेना देना? बताते हैं कि शैतान शायद अपनी दूरदृष्टि से परमेश्वर की इस फ्यूचर प्लानिंग को समझ गया था। ओके। उसे शायद अंदाजा था कि मूसा का रोल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि भविष्य में भी है। शायद उसके पुनरुत्थान से जुड़ा कुछ या महिमा पाने से जुड़ा कुछ। तो शैतान उस भविष्य की योजना को शुरू में ही बिगाड़ना चाहता था, मूसा के शरीर पर कब्जा करके। एग्जैक्टली। शायद शरीर को अपवित्र करके, नष्ट करके या किसी तरह उसे बंधक बनाकर वो परमेश्वर की उस योजना में रुकावट डालना चाहता था। वो शायद ये दिखाना चाहता था कि मौत पर और परमेश्वर के सेवकों के शरीर पर भी उसी का कंट्रोल है। लेकिन माइकल ने ऐसा होने नहीं दिया, मतलब परमेश्वर ने होने नहीं दिया। हाँ, माइकल का हस्तक्षेप, जो असल में परमेश्वर के अधिकार का प्रतीक था, उसने शैतान की ये कोशिश नाकाम कर दी। परमेश्वर ने मूसा के शरीर को सुरक्षित रखा, न सिर्फ मूर्ति पूजा से बचाने के लिए, न सिर्फ शैतान के आरोपों को खारिज करने के लिए, बल्कि अपनी भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए भी। और रूपांतरण की घटना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का प्लान कामयाब हुआ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने 3 वजह देखी जो सोर्सेस बताते हैं। मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना, मूसा पर आरोप लगाकर परमेश्वर को चैलेंज करना, और तीसरा, मूसा से जुड़ी भविष्य की ईश्वरीय योजना में बाधा डालना। हाँ, और जब इन तीनों को साथ में देखते हैं तो कुछ कॉमन और बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। जैसे पहली बात तो ये कि परमेश्वर का अपने लोगों पर अधिकार उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। उनका शरीर भी परमेश्वर की नजर में कीमती है और उसकी योजना का हिस्सा है। मौत भी परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात, शैतान का रोल। वो हमेशा आरोप लगाने वाला, शक पैदा करने वाला, रुकावट डालने वाला है, लेकिन उसका अधिकार लिमिटेड है। आखिरी फैसला हमेशा परमेश्वर का होता है। माइकल का जवाब, प्रभु तुझे डांके, यही दिखाता है शैतान की ताकत परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं। सही कहा। और तीसरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि एक अनदेखा आत्मिक युद्ध हमेशा चलता रहता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जो हमें पता भी नहीं चलता। माइकल और शैतान का ये झगड़ा उसी बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस लड़ाई में जीत हमेशा परमेश्वर की संप्रभुता, उसकी इच्छा और उसकी योजना की ही होती है। मूसा का शरीर वो सिर्फ एक बॉडी नहीं रहा, वो इस बड़ी सच्चाई का सिंबल बन गया। वाकई यहूदा की ये एक छोटी सी आयत और उसमें इतनी गहरी सच्चाइयां छिपी हैं। जो जानकारी हमने देखी उससे ये साफ है कि शैतान चाहे कितनी भी बहस करे, आरोप लगाए, कोशिश करे, परमेश्वर का अधिकार और उसकी सुरक्षा अटल है। बिल्कुल, ये कहानी हमें जोरदार तरीके से याद दिलाती है कि मौत भी परमेश्वर की योजना या उसके लोगों पर उसके अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। परमेश्वर अपने लोगों की परवाह सिर्फ जीते जी नहीं, मौत के बाद भी करता है। उनका शरीर भी उसकी नजर में कीमती है। हाँ, मूसा का शरीर सुरक्षित रहा क्योंकि वो परमेश्वर का था, उसकी योजना के लिए जरूरी था। अच्छा, यह एक सवाल मन में आता है। हाँ? ये घटना हमें ये भी तो सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर की कितनी बातें हैं, कितनी योजनाएं हैं जो हमारी समझ से परे हैं, गुप्त रखी गई हैं, जैसे मूसा की कब्र। सही बात। क्या ये रहस्य, ये छिपी हुई बातें असल में हमारी भलाई के लिए है, शायद हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए? हो सकता है, शायद हमें ऐसी चीजों में उलझने से बचाने के लिए जो हमारी समझ से बाहर हैं। और अगर हम इसे आज के जीवन पर लागू करें तो ये क्या सिखाता है? हाँ, आज भी तो हम अपनी जिंदगी में अनदेखे आत्मिक संघर्षों का सामना करते हैं, शक, आरोप, मुश्किलें।
ऐसे में परमेश्वर के अधिकार और उसकी सुरक्षा पर पूरा भरोसा रखने का क्या मतलब है? ये घटना सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई शायद बहस जीतने या खुद को सही साबित करने में नहीं, बल्कि अंदर से परमेश्वर की ताकत और अधिकार पर टिके रहने में है, जैसे माइकल ने किया। बहुत अच्छी बात कही। और एक आखिरी सोच जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। मूसा के शरीर पर हुआ ये विवाद इस बात का सबूत है कि जो सच में परमेश्वर का है उसे कोई छीन नहीं सकता, ना जिंदगी में ना मौत के बाद। परमेश्वर की पकड़ अपने लोगों पर सबसे मजबूत और हमेशा कायम रहने वाली है।